हमारा संघर्ष सत्ता संपत्ति के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, उनकी विचारधारा पर अमल करना पड़ेगा, तब जाकर आने वाली जो पीढ़ी है ना उसके लिए आप कुछ कर सकोगे। खुद के लिए कुछ नहीं करना है। आने वाली जो पीढ़ी है ना, एक पौधा होता है ना, पौधा बड़ा होता है और लंबे समय से वृक्ष बनता है, उसके बाद में फल देता है। भारत के बहुजनों में आजकल राजनीतिक आस्था ज्यादा बढ़ गई है। राजनीतिक परिवर्तन के माध्यम से वे अपनी सभी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, लेकिन मैंने देखा पिछले 75 ईयर से राजनीति करने के बावजूद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। साथियों, बल्कि हमारी जो बहुजनों की जो समस्याएं हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों? इसका कारण है कि राजनीति और व्यवस्था में मूलभूत फर्क है। व्यवस्था के जो 5 अंग होते हैं उनमें से एक अंग राजनीति है। अगर आप अपना संपूर्ण समय, बुद्धि और संपत्ति केवल राजनीति के लिए इस्तेमाल करोगे तो व्यवस्था के बाकी 4 अंग सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आपके खिलाफ हो जाएंगे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि हमारा संघर्ष सत्ता या संपत्ति के लिए नहीं है बल्कि संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। वर्तमान भारत में व्यवस्था मनुवादी, यहूदी, ब्राह्मणों के नियंत्रण में है, ब्राह्मणों के कब्जे में है, इसलिए उनकी कोई समस्या नहीं है। मनुवादी व्यवस्था के लोगों की आज दिन तक कोई समस्या नहीं है क्योंकि वे किंग मेकर है। यही कारण है कि भारत में सत्ता तो बदलती रहती है लेकिन व्यवस्था कायम रहती है। जिनका व्यवस्था पर नियंत्रण होता है उन्हीं लोगों का राजनीति पर नियंत्रण रहता है। वर्तमान भारत में व्यवस्था पर यहूदी ब्राह्मणों का नियंत्रण होने के कारण उन्होंने उनकी व्यवस्था को संभालने वाले राजनेताओं को नियुक्त किया है। अगर एक नेता इस काम में असफल होता है तो उस काम पर दूसरा नियुक्त कर दिया जाता है। बौद्ध धर्म के पतन के बाद से भारत में यही खेल आज दिन तक चल रहा है। राजाओं को ब्राह्मणवादी ढांचे में बनाया जाता है और अगर किसी राजा ने उस ढांचे को बदलने की कोशिश की तो उसकी जगह पर दूसरे कट्टरपंथी राजा को नियुक्त किया जाता था और उस राजा के माध्यम से यहूदी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किया जाता था। यही कारण है कि बुद्ध के बाद भारत में सफल क्रांति नहीं हुई। बहुजनों को इस ऐतिहासिक तथ्य को समझना जरूरी है। केवल राजनीति में ही पीढ़ियां बर्बाद करना मूर्खता है। अधिकांश लोगों को व्यवस्था परिवर्तन के महानतम कार्य में हिस्सा लेना जरूरी है और किंग बनने की बजाय किंग मेकर बनने की कोशिश करनी चाहिए। साथियों, तभी व्यवस्था पर हमारा कब्जा होगा। अगर आप व्यवस्था परिवर्तन का महानतम कार्य सफल करोगे तो सत्ता, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी, आरक्षण, यह सब बातें आपको व्यवस्था के साथ बोनस के रूप में मिलेगी। हमारी सभी समस्याओं का समाधान भी होगा क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन ही सभी समस्याओं का समाधान का मुख्य उपाय है।
साथियों, यस काई डीके खापड़े साहब कहते हैं कि यदि आप 100 लोगों को जागरूक करके संगठन में जोड़ देते हैं तो हमारे महामानवों का मिशन जल्द ही सफल हो जाएगा। आज हमारा संख्या बल तो कमजोर है। साथियों, जब तक हम हमारे समाज को जागरूक नहीं करेंगे तब तक हमारी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। इसीलिए हमें सामाजिक तौर पर मजबूत होना होगा। अंधविश्वास, आडंबर, ढोंग, पाखंड और पुरानी रीति रिवाज, इन सब को त्यागना पड़ेगा। और जब तक तथागत की व्यवस्था के अंदर हम नहीं जाएंगे, महापुरुष जो कहते हैं उनकी विचारधारा के अनुरूप हम काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है।